हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 5 है, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूँ ये वाला, इसमें है सम नंबर 21 पेज नंबर 113। सम आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, जरा देखना। पराग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में दिया है, अंजलि ध्यान दे बेटा। द प्रोजेक्ट कमेंस ऑन 1st May 2013 and it was estimated to be completed by 31st Jan 2015। मतलब एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, 1st May को चालू होगा और कब खत्म होने वाला है? 31st Jan 2015 को। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज फिक्स्ड एट ₹2 crore 70 lakhs। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर अप टू 31st March 2014 and subsequently additional expenditure, estimated expenditure up to 31st Jan 2015 is furnished to you। आप देख सकते हो 1st May 2013 से लेके 31st March 2014 तक का एक्चुअल एक्सपेंसेस दिया गया है। 1st May 2013 से लेके 31st March 2014 कितने मंथ्स आ जाते हैं भाई? ये 9 मंथ्स के लिए बन जाएगा। उसके बाद 1st April 2014 से लेके 31st Jan 2015 तक कितने मंथ्स हो गए भाई? ये वापस 9 मंथ्स। अच्छा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। मेरे हिसाब से 10 महीने हो रहे। आपने 9 ही लिखे, वो तो एक और कम बता, वो तो 8 भी कर रहे थे। ये मेरे को तुम लोग का पसंद नहीं है, पढ़ाने के टाइम पे ऐसा करते हो। चलो ध्यान, चलिए वापस एक बार स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान देना। आप लोग का उसमें भी ध्यान नहीं था, ध्यान वापस। अब आपके पास पहला है एक्चुअल अर्जुन एंड देन एस्टिमेटेड। पहले एक्चुअल फाइंड कर लेते हैं एंड देन एस्टिमेटेड आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बन जाएगा। इंफॉर्मेशन में सबसे पहला आपको दिया हुआ है वर्क सर्टिफाइड क्यूमुलेटिव। तो वर्क सर्टिफाइड डायरेक्टली मिल गया। कितना पहले वाले में? 1 crore 62 lakhs। चलिए ठीक है, क्लियर। आप लोग ने बोला तो मैंने लिखा है बेटा। नहीं, मैंने काउंट नहीं किया, आपने बोला कर लेता हूँ। ओके, 11 महीना, ठीक है। हाँ जी 11 महीना है, बस कोई नहीं, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 10 हो गया। कितना महीना? ठीक है, आगे बढ़ते। उसके बाद क्या दिया जी? कैश रिसीव। मेरे को ऐसा कितने लोग ने पूछा सर कैश रिसीव करने का क्या? कमेंट में यही था, और आप लोग उधर कैश रिसीव कुछ नहीं करना है। कैश रिसीव्ड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैश मिल गया, ये कैश अकाउंट है क्या? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कैश की एंट्री नहीं आती है, इसलिए कैश रिसीव का कुछ नहीं करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्क अनसर्टिफाइड दिया है, कितना है? 85,000। नेक्स्ट, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल, तो 2 डायरेक्ट मटेरियल कितना? 87 लाख 40,000 14,500। राहुल बेटा ध्यान दे इधर। उसके बाद 2 डायरेक्ट वेजेस, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ओके, 2 डायरेक्ट एक्सपेंस 8 लाख, वेरी गुड। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल 25,600। उसके बाद सुपरविजन 98। उसके बाद एडमिन ओवरहेड्स कितना 47। उसके बाद 2 सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 1,87,000। उसके बाद मटेरियल रिटर्न किया, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, तो बाय मटेरियल रिटर्न 75,500। उसके बाद आर्किटेक्ट फीस एक्सपेंस है, आर्किटेक्ट कितना है 3% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड है 1,62 लाख का 3% कैलकुलेट करो 4,86,000। फिर 2 RCC कंसल्टेंट कितना 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, इसका 4%। उया एक जन बोलो, एक अंजलि बोल रही है, शांत अंजलि, अंजलि, अंजलि बस करो। राहुल इज नॉट ए चीटर। 6 लाख प्रशांत बोल दिया, शांत ना, अच्छा सॉरी स्वाति बोल दी, चलो ठीक है यहाँ तक। हाँ आगे उसके बाद क्या है प्लांट इशू, ओके प्लांट का प्राइस दिया हुआ है, कितना है प्लांट 40 लाख, चलिए ठीक है। फिर मटेरियल एट साइड कितना 1 लाख, सबर 1,39,000। मालूम है तू सब जोश में है आज, लेकिन आराम से। उसके बाद अब अपने को प्लांट दिया है बस, और कुछ भी नहीं दिया है। आगे पैराग्राफ पढ़ते देखते उससे रिलेटेड कुछ है क्या। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इशू प्लांट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू बी 5,35,000। प्लांट जब आया था तब उसका कीमत था 40 लाख। एट द एंड प्लांट का भंगार स्क्रैप वैल्यू कितना मिलने वाला है 5,35,000। मतलब ये उसका क्या बन गया स्क्रैप वैल्यू कितना 5,35,000। सबर अली क्लियर है, अरे समझा। आगे बढ़ते। Material costing rupees 15,000 was sold for 12,000 in March 2014। March 2000 मतलब इधर बेचा तो मटेरियल गया, बाय मटेरियल सोल्ड, कितने का बेचा भाई। अच्छा उस टेक्स्ट बुक में नहीं आया है क्या, मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ, इसमें है, वेट लिख लो। अच्छा अगर टेक्स्ट बुक में प्रिंट नहीं है तो लिख के ले लो। ये जो टेक्स्ट बुक है इसका सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं मैं। मटीरियल कॉस्टिंग रुपीज 15,000, मटीरियल कॉस्टिंग रुपीज 15,000 was sold for 12,000, was sold for 12,000 in March 2014। थर्ड एडजस्टमेंट क्या है, इट वॉज डिसाइडेड दैट, है क्या ये, चलिए कोई नहीं, ओके फाइन। तब भाई मटेरियल कितने का सोल्ड किया 15,000 रुपए का बेचा,
कॉस्टिंग रुपीज 15,000 वॉज सोल्ड फॉर 12,000। इधर कितना आएगा? 12,000 या 15,000? क्यों? इसके लिए क्रेडिट है ना? वाह, मैंने आपको इसके बारे में बताया। इधर क्या रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं, सेलिंग प्राइस नहीं। तो यहाँ पे 12,000 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 15,000। याद आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट शुड बी दैट प्रपोर्शन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। मतलब जब आपको इधर प्रॉफिट आएगा, नोशनल प्रॉफिट, तो नोशनल प्रॉफिट का डिवीजन कौन से बेसिस पे होगा? एस्टिमेटेड। मतलब पहले एस्टिमेशन निकालना पड़ेगा, फिर इधर आना पड़ेगा, बट इसका नोशनल प्रॉफिट तो निकालना ही है। चलिए, और कोई एडजस्टमेंट है क्या इससे रिलेटेड? नहीं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का काम खत्म हुआ तो पहले नोशनल प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, लिखते। प्लांट पे जाते। प्लांट का कीमत कितना था? 40 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितना मिल रहा है? 5,35,000। तो अपने को इसका वैल्यू मिल जाएगा 34,65,000। अब ये जो प्लांट है वो कितने टाइम के लिए था? 11 प्लस 10, 21 महीने के लिए था ये। तो यहाँ पे 34,65,000 को डिवाइडेड बाय कितना मंथ्स करोगे? समझ में आ गया? कितना? 1,65,000। ये पर मंथ आया। इधर कितने मंथ्स के लिए रिकॉर्ड करेंगे? 11। और इधर कितने मंथ्स के लिए? 10 मंथ्स के लिए। बात समझा क्या? तो डेप्रिसिएशन दोनों में कैसे आएगा? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन कितना? 15, 18,15,000। और यहाँ पे आ जाएगा 2 डेप्रिसिएशन 1,65,000 इंटू 10 करोगे 16,50,000। वापस एक बार, वेरी गुड पूर्वा। पूर्वा, प्लांट का कीमत कितना था? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। प्लांट का ओरिजिनल कॉस्ट 40 लाख था। एट द एंड उसका भंगार कीमत मिलने वाला है 5,35,000 डिवाइड बाय उसका लाइफ कितना था? जितना कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ है। कॉन्ट्रैक्ट इधर 11 महीना चला, उधर 10 महीना चला, तो टोटल उसका लाइफ कितना हुआ? 21। तो भाई इसको माइनस किया तो कितना आया? 34,65 डिवाइड बाय 25 किया तो जो भी आया वो कितने मंथ्स का आया? 1 मंथ के लिए आया, 1,65,000। ये कॉन्ट्रैक्ट 11 महीने के लिए चला तो इंटू 11, और उधर 10 महीने के लिए चला इंटू 10। समझा? चलिए ठीक है। और कुछ है क्या? नहीं। तो अब टोटल नाम का प्राणी रहेगा, फट से टोटल कर देंगे। चलिए, हाँ, 1 करोड़ 15,000। 1 करोड़ 68,15,000 माइनस करो 2 नोशनल प्रॉफिट। 9 लाख रुपए आ गया। क्लियर है? किधर 190 बेटा? उधर देखो 9 लाख ही है बेटा। बाय। क्या अलग आया कि कुछ टेक्स्ट में? हाँ, टोटल मत देखो, आप प्रॉफिट देखो। टोटल के अंदर उसका प्रेजेंटेशन अलग है बेटा। उधर टोटल के अंदर इधर डेप्रिसिएशन WDV, तो उससे वजह से टोटल फर्क पड़ता है। समझ में? उधर डेप्रिसिएशन का ये अमाउंट नहीं रहेगा, दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, बट आपको प्रॉफिट सेम ही आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये प्रॉफिट को नॉर्मली अपने को किसको किसको देना पड़ता है? तो आधा देना पड़ता है। आधा मतलब 2 प्रॉफिट 2 WIP ब्रैकेट में रिजर्व्स। हाँ जी, बट कितना प्रॉफिट में जाएगा वो किस पे बेस है? एस्टिमेटेड पे है। तो अभी अपने को एस्टिमेटेड प्रॉफिट फाइंड करना। तो एस्टिमेटेड के लिए सबसे पहला जो इधर का क्लोजिंग है वो इधर का ओपनिंग बन जाएगा, जो इधर का नोशनल प्रॉफिट है वो इधर का प्रॉफिट बन जाएगा। तो वहां पे डेबिट है तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट में 9 लाख रुपए नोशनल प्रॉफिट पहला लिख दो। ये समझा? उसके बाद ये तीनों चीज लिखना है। मटेरियल एट साइड कितना है? 1,39,500। यहाँ पे 1,39,500
39,500, 1,62,00,000, 62 lakhs। उसके बाद 3,85,000। ठीक है, क्लियर है, डन यहाँ तक। अब उसकी इधर का क्लोजिंग क्रेडिट है तो इधर आएगा तो डेबिट में, इधर डेबिट नोशनल प्रॉफिट, उधर जाएगा क्रेडिट में। उसके अलावा मैंने एस्टिमेटेड प्रॉफिट में और एक चीज लिख के रखा है, क्या? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन में दिया है 2,70,00,000। समझ में आया क्या? तो इतना चीज तो आपको एस्टिमेशन में पहले लिख के रखना है। उसके अलावा अब जो भी एक्सपेंसेस दिया हुआ है अप्रैल से जैन तक का, वो लिखते जाएंगे। सबसे पहला क्या दिया देख लो जरा। वर्क सर्टिफाइड इधर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू दिया हुआ है 2,70,00,000। देख लो, हमने वर्क सर्टिफाइड के जगह पे क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। समझ में आया? उसके बाद 2 डायरेक्ट मटीरियल 37,92,500। उसके बाद 2 डायरेक्ट वेजेस 58। मतलब आपके बुक वो जो क्वेश्चन दिया उसमें करेक्शन हो सकता है, ठीक है, कोई नहीं। फिर 2 डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 32,600। उसके बाद इनडायरेक्ट मटीरियल 2,85,500। फिर 2 सुपरविजन 65,600। फिर एडमिन कितना है? 54। फिर उसके बाद 2 सब कॉन्ट्रैक्ट 1,80,200। फिर नहीं दिया है? दिया है ना? आर्किटेक्ट फीस कितना बोला है? वर्क सर्टिफाइड कितना ये साल पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है या नहीं? बराबर। तो निकालो 2,70,00,000 का कितना? पक्का? अच्छा ठीक है। कितना आया आप लोग को? कितना आया आप लोग को? आर्किटेक्ट फीस 4%। कैलकुलेट करो, मेरे को बोला अमाउंट कितना आया? 8,10,000। सबको आया है क्या? देखो जरा, आया है सबको? हाँ सबका गलत, सबका है, मेरे को मालूम है। 2,70,00,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जिसमें और उधर उधर वर्ड यूज किया वर्क सर्टिफाइड के बाजू में क्यूमुलेटिव। देखो ऐसा कुछ वर्ड यूज किया है, इसका मतलब ये, हाँ एक्चुअल में नहीं किया, वर्क सर्टिफाइड के बाजू में किया है। अरे सबर, मैं बता रहा हूँ। मतलब ये है कि पिछले साल तक इतना वर्क सर्टिफाइड हुआ, इस साल पूरा हो गया है, बट ये 1,62,00,000 तो पहले हो गया था। तो 2,70,00,000 में 1,62,00,000 माइनस करो, 1,08,00,000। अगर नहीं लिखा रहता तो भी पिछला वर्क सर्टिफाइड माइनस करते कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। समझ में आया? तो 1,08,00,000 टोटल इस साल का वर्क सर्टिफाइड है, इसका कितना परसेंट निकालना है? 4% ना, आर्किटेक्ट 3% है। अच्छा 3% निकाल लो। कितना है आर्किटेक्ट फीस? 20। अरे बात समझा? एक बार और, जो भी तुम्हारा ये जो अमाउंट दिया है 2,70,00,000, उधर लिखा है वर्क सर्टिफाइड, तो तुमने 2,70,00,000 का 3% निकाला, 8,10,000 लिख दे रहे थे। बट 2,70,00,000 वो इस साल पूरा नहीं सर्टिफाइड हुआ था, पिछले बार। ये तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना, मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट इतने का, तो क्या इतने का वर्क अभी इस साल सर्टिफाइड हुआ? नहीं, इसमें से पहले कितना हो चुका था? 1,62,00,000 पहले ही हो चुका था सर्टिफाइड।
तो इस साल कितना हुआ, इस साल हुआ 1,08,00,000 का सर्टिफिकेशन। समझ में आया? तो 1,08,00,000 का 3% निकाला, कितना आया? 3,24,000। समझा? ये सेम गोज विथ और एक है ना इसे, द आरसीसी। तो 2 आरसीसी कॉन्ट्रैक्ट कितना बोला है? 4%। किसका? वर्क सर्टिफाइड का ही। वर्क सर्टिफाइड तो यही है, इसी का आपको कितना परसेंट निकालना है? 4%। कितना आ रहा है? 32,000। बात समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद डेप्रिसिएशन तो मैंने पहले ही लिख रखा है। और कुछ है क्या? सब पोस्टिंग डन। यहाँ पे मटेरियल एट साइट, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म, मतलब मटेरियल भी खत्म हो गया, वर्क सर्टिफाइड भी हो गया, अनसर्टिफिकेशन तो बचेगा ही नहीं। क्लियर? अब इसका क्लोजिंग करते, चलिए स्टार्ट करते क्लोज करने के लिए। पूर्वा टोटल बोलने वाली है और कोई बोलेगा नहीं, किसके मन में भी आया तो भी बोलो मत, बेचारी पूर्वा ने टोटल करके रखा है। बोला 2,79,00,000, you know. Now the balance will be, oh my god, 2,79,00,000. और डायरेक्ट देख के तो नहीं बोल रहा ना, 12 lakhs to एस्टिमेटेड प्रॉफिट। इतना समझा? हाँ जी। अब अपने को उधर नोशनल प्रॉफिट को डिवाइड करना है, तो एडजस्टमेंट रीड करते। पूर्वा क्या एडजस्टमेंट दिया है? हर बार 90% ऐसा ही एडजस्टमेंट होगा ये। It was decided that profit to be taken credit for should be that proportion of estimated net profit to be realized on the completion of the contract which is to be credited to the value of work certified bearing to the contract price। पिछले बार भी ऐसा ही था, estimated profit जो भी रहेगा तुम्हारा, estimated profit into work certified upon contract price। तो estimated profit कितना आया मेरे को? 12 लाख। वर्क सर्टिफाइड मार्च में कितना था? 1,62,00,000 का। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था? 2,70,00,000 का। हाँ जी, तो कैलकुलेट करो कितना प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, 0 कट करता, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बराबर है। नहीं, कैलकुलेटर पे नहीं आता रहेगा किसी के, इसके लिए 0 कम कर दिया। तो जैसे 0 कम करेंगे तो ये कैलकुलेटर होएगा 12 लाख इंटू 162 डिवाइड बाय 270, 7,20,000। ये क्या आया? प्रॉफिट। क्या आया? ये प्रॉफिट। मतलब ये है कि जो भी तुमको इधर प्रॉफिट आया था 9 लाख, उसमें से तुम्हारा प्रॉफिट कितना है? 7,20,000। बाकी बच गया तुम्हारा क्या है? WIP कितना? 1,80,000। कोई नहीं, धमाका हुआ कुछ नहीं, चलता है। मोबाइल ही टूटा है और क्या है। क्लियर है क्या? वापस नॉर्मल केस में हम लोग क्या करते थे? जो भी नोशनल प्रॉफिट आता था उसका फॉर्मूला अप्लाई करते थे। नोशनल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/3 2/3 जो भी लिया जाता था। बट एस्टिमेटेड प्रॉफिट के टाइम पे कैसा कैलकुलेशन होता है? जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा उसको किसके बेसिस पे डिवाइड करना। तो इधर बोला था वर्क सर्टिफाइड टू द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब वो बोल सकता है वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड भी बोल सकता है। तो इधर फॉर्मूला एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड भी आ सकता है। तो कैश रिसीव का यूज हो सकता है यहाँ पे। बात समझ में आया? डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोला है। 90% तो ऐसा ही दिया रहेगा कि जो भी तुमको एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया है उसको वर्क सर्टिफाइड को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से डिवाइड करो, जो प्रॉफिट आएगा वो आपको हम दे देंगे। इधर 2/3 1/3 कैलकुलेशन नहीं आता है। समझ में आया? जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें 2/3 1/3 आने वाला है, बट इसमें नहीं आता है। क्लियर है? समझा? तो 9 लाख में से प्रॉफिट में 720 और WIP रिजर्व में जाएगा 180। तो ये भी आपका टैली हो जाएगा, 9 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, समझा? कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये टाइप का, इसे कहते हैं एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब हमको करने का है मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स। आज नहीं करते, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर अभी अपने को और कौन सा टाइप करना है? मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स का करना है। क्लियर है क्या? अगर आप इतना करते हो तो एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्फिडेंस है। एक तो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट करवाया, वो बहुत सिंपल था, खाली पोस्टिंग करना था। फिर उसके अंदर देखना कितना वर्क सर्टिफाइड का कितना परसेंटेज है, उसके हिसाब से नोशनल प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। सेकेंड पार्ट था ये, जिसके अंदर आपने एस्टिमेशन किया है। समझ में आया क्या?
अगर टेक्स्ट बुक मेथड रेफर करोगे तो कंफ्यूज, डेप्रिसिएशन ही कंफ्यूज करता है, बाकी कुछ कंफ्यूज नहीं करता है। सर अगर हम ऐसा करेंगे तो मार्क्स डेप्रिसिएशन का मिलेगा क्या? अरे डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है क्या? क्लियर? आज के लिए इतना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।